नमस्कार कैलाश जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्वर्सेशंस पे। सर महाराज, हमको ये बताइए कि रामसुख दास जी के बारे में मैंने सुना बहुत है और काफ़ी सुना है कि देश के सबसे महान संतों में उनकी गिनती होती है, लेकिन मैंने इंटरनेट पर भी काफ़ी कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाया। तो हमारी ये जो इसको जिज्ञासा थी रामसुख दास जी के बारे में जानने की, ये हमको खींच लाई ऋषिकेश में आपके यहाँ गीता प्रेस पर। तो हमें ज़रा कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को भी, कि रामसुख दास जी कौन थे, उनका क्या व्यक्तित्व था, इस बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, महापुरुषों के बारे में हम वही कह सकते हैं जो उनसे समकक्ष हो या उनसे बड़े हो जी। हम तो एक साधारण मतलब उनके सत्संग सुनने वाले थे, तो हम लोगों को ये जरूर बात का पता है कि उनके सत्संग से, उनके पास बैठने से हमें बड़ा शांति का अनुभव होता था जी। और हमारे प्रश्नों का बिना पूछे समाधान होता था। अच्छा। और उनका जीवन बड़ा अनुशासित था। हर एक काम में उनकी विवेक इतना काम करता था, हर एक काम में, कि कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस प्रकार से बड़ों की आज्ञा पालन कैसे करनी चाहिए। उनके प्रवचन ऐसे हैं जो दिव्य हैं, जो हम लोग एक एक प्रवचनों को हम कोई 10-10, 20-20 बार सुन चुके हैं उनके। अच्छा। और फिर भी हमारे को नए लगते हैं, ऐसे उनकी विलक्षण शैली है। और आपको क्या बताएं, उनकी जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ते पढ़ते ही हमारे शांति का अनुभव होता है। पढ़ते पढ़ते ही एकदम से इस तरह से लिखा है उन्होंने। और आज उनकी पुस्तकों की जैसे जैसे समय बीत रहा है और लोगों में जैसे जैसे प्रचार हो रहा है, उनकी वाणी का जादू सब जगह जा रहा है और लोग उनकी पुस्तकें पसंद करते हैं। आते हैं लोग, हमारे पास आते हैं तो बोलिए रामसुख दास जी महाराज की पुस्तक दीजिए। और साधक संजीवनी की तो इतनी मांग है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। हमारे पास में 9 भाषा में है, 9 भाषा। साधक संजीवनी। साधक संजीवनी, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? साधक संजीवनी। साधक संजीवनी महाराज जी ने जो साधक हैं और उनके जीवन में कैसे जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, जी, जल्दी से जल्दी उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति कैसे हो, इस तरह से बातें लिखी हुई है उसमें, साधक संजीवनी में। उन्होंने अपने मतलब है कि आरंभ में लिखा है, जो मतलब है कि आरंभ में महाराज जी ने ये लिखा है कि साधक संजीवनी ये साधकों का जीवन है। अच्छा। और मतलब है कि ये परमात्मा प्राप्ति का शीघ्र, अतिशीघ्र इसमें युक्तियां दी हुई है, छोटी छोटी युक्तियां दी हुई है। जी। तो जो अपना कल्याण करना चाहता है उसमें 2 प्रकार की शैली बताई इसमें। अच्छा। एक तो सापेक्ष, करण सापेक्ष, और एक करण निरपेक्ष। करण सापेक्ष में क्या होता है कि मतलब शरीर को लेकर के, मन बुद्धि इंद्रियों को लेकर के जो साधन किया जाता है वो करण सापेक्ष शैली होती है। और जिसमें हमारे स्वयं की जरूरत है, इन मन बुद्धि शरीर की जरूरत नहीं है, तो उसको करते हैं करण निरपेक्ष शैली। साधक संजीवनी करण निरपेक्ष शैली को लेकर के ही लिखी गई है। अच्छा। जिसमें मतलब है कि इनकी, जैसे कोई कहता है कि भाई हमारा मन नहीं लगता है, तो इसमें साधक संजीवनी लिखा है कि मन आपका स्वरूप है ही नहीं, मन नहीं लगता है तो आप लग जाओ इसमें। मन और हमारा असली व्यक्तित्व तो अलग है। मन जैसे जितने भी संसार में जितने भी मन है ना, सब एक है, हमारा बोल के कोई चीज नहीं है। जैसे कुत्ते का मन और हमारा मन अलग अलग नहीं है। पर हमारा मुश्किल कहाँ होती है कि जब इस मन को हम अपना मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तब हमारे में अपना अलग दिखने लग जाता है। हमारे बोल के मन अलग नहीं है। तो ये देखिए कि इसमें जो साधक संजीवनी है, इसमें 2 शैली का प्रयोग किया गया है, करण सापेक्ष और करण निरपेक्ष। अब एक साधक संजीवनी में ये बात बताई गई है कि जैसे हमारे विश्व में 3 महान ग्रंथ है। एक तो
ये भगवत गीता जी। और एक ब्रह्म सूत्र और एक उपनिषद। ये भगवत गीता उपनिषद से प्रकट हुई है। अच्छा। उपनिषद से प्रकट हुई है जी। भगवत गीता का कारण है उपनिषद और कार्य है गीता, पर कारण की अपेक्षा भी गीता में कार्य में विलक्षणता होती है। जी। जैसे ये आकाश है जी। इस आकाश में एक ही गुण है शब्द, लेकिन इस आकाश से ये प्रकट होने वाली हवा वायु है, कहाँ से प्रकट होती है? आकाश से। और रहती कहाँ पे है? आकाश में। और लीन कहाँ हो जाती है? आकाश में हो जाती है। लेकिन इसके अंदर दो गुण है वायु में। हाँ। ये इस जो आकाश, खाली जगह को आकाश कहते हैं, इसमें एक ही गुण है, लेकिन इससे प्रकट होने वायु में दो गुण है कि आप आकाश का स्पर्श नहीं कर सकते, पर वायु को आप ऐसे स्पर्श कर सकते हैं। जी 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 जी। हाँ। और इसमें शब्द तो है ही। हाँ। वायु में शब्द तो है ही। हाँ। और इसमें मतलब है कि स्पर्श की भी है, लेकिन हम आकाश में स्पर्श में, जबकि आकाश से प्रकट हुई है जी। तो ये भगवत गीता जो साधक संजीवनी लिखी है, ये बहुत विलक्षण है। अब आप स्वामी जी महाराज के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं, तो स्वामी जी महाराज ने अपने बारे में कहा कि मेरा जीवन बड़ों की आज्ञा का पालन करना। मेरा जीवन में जब महाराज जी 4 साल के थे, तब मतलब है कि घर के आगे संत आए कि बोले आपके इस छोटे वाले लड़के को हम ले जाएंगे। अच्छा है जी। तो उनको ले गए वो संत। हाँ। तो उनके आंखों में आंसू आए, पर कहा नहीं कि मैं मां नहीं जाऊंगा। और माँ की आंखों में आंसू आए, पर माँ ने ये नहीं कहा कि तू रुक जा बेटा। तो उन्हें वो क्यों लेके जाना चाहते थे? वो लेके जाते थे कि पहले ही उनको एक संत मिले थे कि तुम्हारे 2 लड़के होंगे। अच्छा। एक आनंद होगा, एक सुख होगा जी। तो तू आनंद को तो अपने पास रख लेना और सुख को हमारे दे देना। अच्छा। इसलिए वो पहले से ही किया हुआ वचन, दिया हुआ माँ का वचन है, उस वचन का पालन करने के लिए वो संत आए। हाँ। और दोनों की आंखों में आंसू आ गए, पर बेटे ने नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। अब 4 साल का लड़का है, ऐसे है, समझिए कि वो माँ ने कितना अच्छा तैयार किया। अब उनका जीवन फिर पूरा जीवन भर आज्ञा, बड़ों को आज्ञा का पालन किया। आज इतने बड़े संत हो गए। आज मतलब उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर 102.5 साल की उम्र में, 102.5 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि मैं पेट भर के कभी सोया नहीं। अच्छा, मतलब नींद कभी पूरी नहीं। इतना जीवन मतलब उनका अनुशासित इतना, और सबका कल्याण कैसे, और सबको जल्दी से जल्दी परमात्मा कैसे मिले, ऐसी युक्तियां उन्होंने तैयार की है कि जल्दी से जल्दी परमात्मा कैसे मिले। ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग का जितना विलक्षण उन्होंने वर्णन किया है, आपको कहीं भी ऐसा विलक्षण वर्णन नहीं मिलेगा, कहीं भी। उन्होंने क्या कहा, पहले उन्होंने ज्ञान योग का वर्णन किया, तो उसमें ये कहा कि मतलब है कि ये शरीर है ना, ये शरीर नाशवान है और उसको जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। यानी आपके शरीर को आप परिवर्तन देखते हो ना जी, तो परिवर्तन को देखने वाला अलग है और परिवर्तन जिसमें हो रहा है शरीर में वो अलग है। तो दोनों चीज हमारे सबके पास मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि मतलब है कि शरीर को जानने वाला शरीर ही अलग है, इस विवेक को महत्व देना, और दूसरा है अपने कर्तव्य का पालन करना। अच्छा, जैसे आपने ये अलग होने वाली बात कही है, तो इसका मतलब यही है कि अगर हम अलग ना होते तो हम उस परिवर्तन को देख ना पाते। कैसे देखते? परिवर्तन को परिवर्तन कभी नहीं देख सकते जी जी। परिवर्तन को वही देख रहा है जो अपरिवर्तन तत्व है। जैसे आपका बचपन गया, जवानी गई, वृद्धावस्था गई, इसको देखने वाला कोई अलग एक तत्व है, तभी वो अविनाशी है। हाँ। तो भगवान ने कहा अविनाशी तू तद्विद्धि ये न सर्वविधम, वो अविनाशी तत्व आपके पास मौजूद है। हाँ। पहले वो है, बाद में शरीर है। पर आज हमारी क्या स्थिति है कि हम शरीर को ही पहला मानते हैं और अपने विवेक का अनादर कर दिया हमने। इसलिए हमको वो बात तो विचार करने पर इतने बड़े मतलब है कि पुस्तकें पढ़ने से भी उस बात का वो बात मिलती नहीं है जो स्वामी जी महाराज ने कही है। वो वेदांत का निचोड़ है जी।
उनको तो बहुत समय लगता है। और स्वामी जी महाराज ने ये बात सूक्ष्म रूप से बता दी और तत्काल बता दी कि परिवर्तन को जानने वाला अपरिवर्तन तत्व है। जैसे आपका बचपन गया, जवानी गई, वृद्धावस्था गई, तो इसको कोई जानने वाला है, कोई अलग है जी। वो कहीं नहीं जाता है। हाँ। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने सके। स्वामी जी महाराज को हम देखते थे कि हम वहाँ सत्संग में हमारी कई तरह की शंकाएं होती थी, पर हम सत्संग में बैठते थे तो हमारी वो शंकाएं अपने आप ही समाधान बिना पूछे। और उनके दर्शन करते, उनके पास बैठते तो हमें इतना स्वाभाविक एक बड़ी शांति, अलौकिक शांति का अनुभव होता कि जैसे हम किसी बर्फ के पहाड़ के पास जाएं तो एक ठंडक महसूस होती है ना जी। तो ऐसे स्वाभाविक एक शांति आती थी वहां से अपने आप। तो आप उनसे जब मिले होंगे तो आपने कभी उनसे मैंने प्रश्न उत्तर किया, मैंने उनसे ऐसा मेरे को अवसर मिला था जी। तो मेरे को महाराज जी ने कहा कि देखो, मतलब है कि मैंने एक तो प्रश्न ये किया कि मेरे राम जी और कृष्ण जी में मेरे को भेद आता है, ये अलग है, ये अलग है। तो मेरा बहुत बढ़िया समाधान किया। वृंदावन में मैंने ये प्रश्न किया था। अच्छा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये राम जी तो भगवान कृष्ण का पुराना नाम है और नया नाम भगवान श्री कृष्ण। हाँ। इतना कहते ही मेरे जीवन का समाधान है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं, कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कई बारी भगवान शिव और भगवान विष्णु में कई बार भेद करते हैं जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि कुछ कहते हैं कि कृष्ण ऊपर है, कुछ कहते हैं शिव ऊपर है, ये क्या है? उनको गीता पढ़नी चाहिए जो ऐसा भेद करते हैं। भगवान ने क्या कहा, आदित्य नाम मैं विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतिषाम रवि अंशुमान, ज्योतियों में मैं रवि सूर्य हूँ, और रुद्राणाम शंकर शास्त्री, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। भगवान एक ही होते हैं, दो नहीं होते हैं। भगवान अलग अलग रूप में जो हमारे सामने शंकर, विष्णु, राम, कृष्ण, ये अलग अलग आदमियों की अलग अलग रुचि होती है, इसलिए ये मतलब एक भगवान ने लीला कर रहे हैं। एक ही भगवान, अलग अलग भगवान ने बता दिया ना, स्रोत सामस्वी जानवी आदित्य नाम है विष्णु, अहम आत्मा गुड़ा कैसा है, और क्या बताएंगे, सबकी आत्मा में जी। इतना सरल। जहाँ अब देखिए, अगर आपको उनको ये मैसेज दीजिए कि जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वत्ता, बलवत्ता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। हम अगर विष्णु में, शिव में, इनमें भेद करके इसी में उलझ जाएंगे, इससे ऊंचा उठ करके हम परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकेंगे। लड़ाई झगड़ा होगा और कुछ नहीं होगा, समाधान नहीं होगा जीवन का। इसलिए इस युग में सबसे बढ़िया ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है भगवत गीता, जिसमें भगवान ने कहा है कि मतलब है कि वासुदेव सर्वम, ओ सब कुछ भगवान ही है। अब आप सब कुछ भगवान मानेंगे तो वहां कृष्ण, राम, शिव कहाँ रहे? अब सब भगवान के ही रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। आप मतलब भगवत गीता में तो ऐसा कहा है कि महाराज जी ने भी अपनी पुस्तक में विवेचन किया है। परम सेठ जी गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल जी ने भी कहा है कि मतलब प्रत्येक मनुष्य, हर एक मनुष्य कैसा भी जीवन भी रहा है उसका, पापी से पापी है, उसका भी कल्याण हो सकता। ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी ऐसी युक्तियां लिखी है कि आप उनको पढ़ोगे तो पापी आदमी के अंदर भी, और मतलब है कि कोई पुण्यशाली है, लेकिन पुण्य से भगवान नहीं मिलते हैं और पापों से भगवान रुकते नहीं है। भगवान की कोई प्राप्ति में बाधा नहीं है, केवल आपकी तैयारी की जरूरत है कि मेरे को ये चीज प्राप्त करें। भक्ति भाव की बात है सर। आपकी खुद की तैयारी चाहिए उसमें, इसमें न किसी रुपयों की, न किसी योग्यता की, न किसी बुद्धि की। तो ये स्वामी जी महाराज ने आविष्कार किया है कि आपको परमात्मा प्राप्ति करने के लिए किसी योग्यता की, किसी बुद्धि की, किसी बल की, केवल आपकी उत्कंठ अभिलाषा चाहिए। ये स्वामी जी महाराज का आविष्कार जी कि मुझे तो कैसे भी हो, मेरे को तो इधर चलना है। अब मेरा जीवन कैसे बीता है, क्या किया है मैंने, क्या नहीं, और भगवान भी नहीं देखते कि आप क्या करते हो, आप चाहते क्या हो, भगवान ये देखते हैं। अब सदन कसाई जो मांस बिक्री करता है, पर वो भगवान उसके पास ही रहते, क्या उसके भगवान में चित्त लगा हुआ है, भगवान में एकदम ऐसा है
तो भगवान उसके वो जो तोलने वाला पत्थर है ना, वो बन करके आ गए। और वो क्योंकि मेरे भक्त का स्पर्श होता रहे। अच्छा, भगवान ये नहीं देखते, हमारे पास पुस्तक है जी। उसमें लिखा हुआ है, पर अपने को स्वामी जी महाराज की बात करनी है तो स्वामी जी महाराज की पुस्तकें है, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। अच्छा महाराज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने श्रीमद् भागवत गीता का कई बार जिक्र किया, लेकिन मैं जैसे अपने जो हमारे दोस्त होते हैं, जो युवा वर्ग होता है, उनके बीच में रहता हूँ, तो एक सबसे बड़ी जो चीज एक यहाँ पे एक गैप बन रहा है, वो ये है कि वो भागवत गीता को पढ़ते तो हैं, समझ नहीं पाते हैं। समझ नहीं। और तो क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपने साधक संजीवनी जी की बात की, तो क्या वो पढ़ के, मतलब जो एकदम शुरुआती दौर में आ रहा है भक्ति मार्ग में, क्या वो भी पढ़ सकता है, क्या वो भी समझ सकता है उसको? बिल्कुल समझ सकता है। उनसे पहले साधक संजीवनी से पहले उनको गीता दर्पण बताइए जी, और छोटी छोटी पुस्तकें हैं स्वामी जी महाराज की, वो उनको दीजिए। जैसे दुर्गति से बचो, महापाप से बचो, हम ईश्वर को क्यों माने। जैसे आपको बताया जाता है कि हम ईश्वर को क्यों माने, ये प्रश्न है, तो उसमें स्वामी जी महाराज से प्रश्न पूछा गया तो बोले ईश्वर है इसलिए माने। अब ईश्वर है या नहीं इसका क्या पता। तो जैसे आपका घर है, चलता है तो कोई कमाता है तभी तो चलता है। ये दुकान अपने आप तो नहीं बनी ना। जब आपका घर का काम भी बिना कमाई नहीं चलता है, कोई भी वस्तु बनी है संसार में तो उसमें कोई बनाने वाला है, तो इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड है, इतनी सृष्टि की रचना हुई है, क्या अपने आप हो सकती है? आपको मानना पड़ेगा कि कोई एक संचालन करने वाला है। इतने देखिए ऋतुएं बनाए, इतने फल बनाए, ये अपने आप बन गए क्या? कोई मूर्ख आदमी कहेगा कि अपने आप बन गए, बाकी समझदार होगा तो वो तो यही कहेगा कि ये तो किसी के द्वारा रचित है ये सृष्टि। इतने हमारे सिस्टम बनाए हैं शरीर के अंदर, तो आइए अपने आप बन गए, काम कर रहे हैं, अपने आप बन सकते हैं कि आप सोचिए। आज तक किसी का चेहरा, इतने चेहरे मिल रहे हैं, आज तो इतनी सृष्टियां चली गई, अनंत सृष्टियां चली गई, किसी का चेहरा नहीं मिलता है। बताइए, एक अंगूठा किसी की छाप लगा दो, किसी का अंगूठा नहीं मिलता। तो ऐसे कोई विचित्र कोई रचना करने वाला है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई अगर ये तर्क करे तो आप ईश्वर को मानते हैं समझिए, और मैं नहीं मानता हूँ। अगर ईश्वर नहीं हुए तो दोनों के लिए बात बराबर है, पर ईश्वर हुए तो मेरी क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा? आपको तो ठोर ठिकाना पकड़ लिया आपने, तो मैं क्या करूंगा? मैं भटकूंगा, भूत प्रेत बनूंगा, कहाँ जाऊंगा, किस किस जगह में धक्का खाता रहूंगा। क्योंकि हम मरने से शरीर मरने से हम नहीं मरते हैं। अगर शरीर मर जाए हमारे साथ में तो फिर ये सत्संग का, इन पुस्तकों का, गीता रामायण की क्या जरूरत है? खाओ पियो मौज करो जी। शरीर तो, या शरीर जवान रह जाए, बूढ़ा ना हो, कमजोर ना हो जी। शरीर तो बदले बिना रहता नहीं है, और हम मरते नहीं है, दोनों तरफ घाटा है। तो इसलिए हमें इन सबके अपने, इसलिए गीता में भगवान ने कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम बसा दे आत्मैवह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। आप अपना ही तो मित्र है। आप जैसे अभी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे लोगों को कितना एक अच्छा मैसेज जाएगा जी। अगर आप इसमें लग जाएं और लोगों को ये अच्छी अच्छी बातें बताएं। जैसे स्वामी जी महाराज को उनको बात बताइए आप कि छोटी छोटी पुस्तकें 7 रुपए की, 5 रुपए की पुस्तकें हैं, उसमें दुर्गति से बचो, ईश्वर को हम क्यों माने, 5 महापाप से बचो, 5 महापाप बताए इसमें। मदिरा पान करना महापाप ऐसे, और इन 5 महापाप से दुगना पाप है जो गर्भपात करते हैं। महाराज जी के हृदय में एक पीड़ा थी कि ये जो बच्चों की हत्या कर रहे हैं ना आज घर घर, इसकी जो दुनिया में आज जो विप्लव हो रहा है ना, उनका जो भीतर का वो बेचारा बच्चा ना, जब उसको टुकड़े टुकड़े करते तो वो चीख भी नहीं सकता। गर्भ का बच्चा करे पुकार, मेरी मैया मुझे। एक निर्दोष बेकसूर बच्चे की हत्याएं हो रही है आज। ये लोग इस बात को समझते ही नहीं है, और इतने मतलब नसबंदी, ऑपरेशन, गर्भपात, ऐसे ऐसे पाप कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि आपकी दशा क्या होगी। महाराज जी ने तो ये कहा कि मतलब है कि घर में बैठे बैठे आदमी कांपेंगे, डरेंगे, भयभीत होंगे। अभी वहां पे क्या हो रहा है, हमास और इजराइल में क्या हो रहा है, कितने भयभीत हो रहे हैं लोग। उनके बच्चे मरे हुए पैदा हो रहे हैं, इतना भय हो गया बच्चों के अंदर, मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब अब देखिए कि कितना असर गर्भ में पड़ रहा है जी। और इस संसार में कितना उसका चारों तरफ ऐसा हाहाकार मच रहा है।
तो ये जो बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोगों के जो महाराज जी ने कहा कि ये मतलब ऐसे ऐसे पाप मत मना करते हैं, ऐसी ऐसी बातें उठाइए जो किसी संत ने नहीं उठाई। जी। और स्वामी जी महाराज के इतना दुख था। यहाँ एक पुस्तक है हमारे पास, मुझे बचाओ मेरा क्या कसूर है। गीता प्रेस ने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो दुनिया का हित हो। कितनी पुस्तकें छपती है, 1800 तरह की पुस्तकें अभी गीता प्रेस में छप रही है। उसमें स्वामी जी महाराज की जो सत्संग भजन की पुस्तकें ज्यादा मांग है। सत्संग भजन की पुस्तकों में अगर देखा जाए तो स्वामी जी महाराज की बहुत विलक्षण पुस्तकें हैं। वासुदेव सर्वम, हम ईश्वर को क्यों माने, सब जग ईश्वर रूप है, ग्रस्त में कैसे रहें, मेरे तो गिरधर गोपाल, सहज साधना, ऐसे महाराज जी के बहुत सारी पुस्तकें हैं। जिसमें गीता दर्पण, साधक संजीवनी, साधन सुधा सिंधु, साधन सुधा निधि, ये बहुत विशेष पुस्तक है। मानव मात्र के कल्याण के लिए पुस्तक है हमारे पास में, 35 रुपए की। इतनी बढ़िया पुस्तक है, उसमें 20 चैप्टर है, 20 अध्याय है, और एक से एक बढ़ करके उसमें मतलब उसमें वर्णन किया है। अच्छा, हाँ बोलिए जी। महाराज, जो मैंने जब यहाँ पे आने से पहले उनके बारे में पढ़ा तो पता लगा कि जब उन्होंने देह त्याग दिया था अपना, तो उनकी ये इच्छा थी शायद कि उनकी चिता अलग जली थी, उनका शरीर जो था वो अलग तरह उनका देह संस्कार हुआ था, और जो उनकी सारी की सारी जो उनकी बिलोंगिंग्स थी, यानी उनके जो कपड़े वगैरह सब थे, वो अलग जलाए गए थे। तो ऐसा उन्होंने क्यों ऐसा किया? ऐसा इसलिए किया कि मतलब कोई भी वस्तु है ना, उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। ये देखो स्वामी जी महाराज ने हमको ये दी, हमारे हम अनुयायी हैं उसे। महाराज जी कहते हैं मेरे पीछे से मेरे नाम से कोई दुरुपयोग न हो। और हम किसी के कोई भी वस्तु किसी की लेंगे ना, तो उसका वो लोग आज जैसे उसका दुरुपयोग करेंगे जी। ये देखो ये स्वामी जी महाराज की है, ये हम ले ली, अब वो वस्तु तो ऐसे तो नष्ट होगी नहीं। तो उन्होंने अपनी वस्तुएं वो सारी है ना, वो एकदम से पीछे से कोई ये नहीं कहे कि देखो मेरे को उन्होंने ये दिया है, मैं उनका अनुयायी हूँ। और सुनने में आता है कि जब ये देह संस्कार दोनों चिताओं का हो गया था, उसके बाद में गंगा जी की एक बहुत लहर आई थी। गंगा जी की लहर आई, और जहाँ महाराज जी ने कहा कि मेरा कोई समाधि स्थल मत बनाना, मेरा कोई ऐसा चिन्ह मत बनाना, मेरे ऊपर पत्थर ये है ना, मेरे ऊपर का नहीं, मतलब ये समाधि बनाते हैं ना, वो महाराज जी को नहीं करते। अच्छा। हाँ, महाराज जी ने कभी अपने जीवन में किसी को चेला चेली नहीं बनाया। महाराज जी ने महाराज जी ने कभी स्त्री का स्पर्श नहीं किया। महाराज जी ने कभी रुपये स्पर्श नहीं किए। जब उन्होंने गुरु जी उनके शांत हो गए थे ना, उसके बाद में उन्होंने निश्चय किया कि मैं इन रुपयों के, इनके और किसी से लेने की, किसी से वो कुछ नहीं मांगते थे। तो उन्होंने अपने अब जो उनके जो सामान था उनको जलाया गया कि भाई ये है, इसका पीछे से दुरुपयोग है और कोई कारण नहीं था। जी। और ये बात है। हाँ। अच्छा, रामसुख दास जी इतने महान संत, अभी हमने आपसे सुना भी और वैसे भी हमने बाकियों से सुना है, इतने महान संत रहे हैं वो, तो उनके जीवन का कोई एक बहुत बहुत बड़ा कोई किस्सा आपको अगर याद आ रहा हो तो? सबसे बड़ी बात यह थी कि स्वामी जी महाराज एकदम उनके पास में रहने वाले थे ना, करीब 150 ब्रह्मचारी थे। वो स्वतः आए और उनको उतना लाभ हुआ। तो उनके द्वारा उनका विशेष बात यह है कि आज जो उनके साथ जो रहे ना, आज वो पूरे क्या विश्व में भी है ना, उनकी बातों का प्रचार हो रहा है बहुत जबरदस्त। ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ जा रहे हैं और पुस्तकों का प्रचार हो रहा है। तो एक चमत्कार है कि देखिए उनके साथ रहने वाले में एक विलक्षणता आई और वो उनके भावों का प्रचार में लगी हुई। तो एक तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है कि आज भी उनकी जो रात दिन प्रचार बढ़ रहे हैं। और एक स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि जब वो संध्या कर रहे थे तो उनके बीच में संध्या के समय उनके मन में आई एक बात। तो उनके साथ रहने वाले कोई संत थे, उनको बुलाया, बोलो भाई मैं बाद में भूल जाऊंगा, तुम लिख लो कि ये 500 वर्ष बाद में, 400 वर्ष बाद में ये जो साधक संजीवनी है
जैसे अभी रामचरितमानस घर घर में पढ़ी जा रही है ना, ऐसे साधक संजीवनी घर घर में पढ़ी जाएगी। अच्छा, इतना महत्व है, इतना बड़ा मतलब एक विलक्षणता है इस ग्रंथ में जी। कि जैसे रामचरितमानस का इतना प्रचार हुआ है, उससे भी ज्यादा इसका प्रचार हो जाएगा, क्योंकि इसमें मानव के कल्याण की बातें बहुत सरलता से भी होता है, बहुत सरलता से बताई गई है। मैं कल आपसे लेके गया था जब साधक संजीवनी, तो घर जाके मैंने पढ़ी, तो मैंने देखा कि मतलब बहुत सारी श्लोक की जो व्याख्या होती है, मैंने कई सारी गीता के कई सारे वो पढ़े हैं, लेकिन इतनी ज्यादा स्पष्ट तरीके से, इतनी ज्यादा क्लियर तरीके से मैंने अभी तक नहीं पढ़ी थी कोई व्याख्या। और जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ साथ चीजें समझाई हैं, वो बहुत ही सुंदर लगता है, और मेरे ख्याल से युवा के लिए बहुत अच्छा है ये। अब देखिए, जो उन्होंने आरंभ में ही है ना, उन्होंने मतलब नम्र निवेदन में उन्होंने अपना एक साधक संजीवनी के विषय में एक श्लोक बताया। उसमें ये कहा है कि जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं, एवं जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं, उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणार्द्र भूता गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। साधकों का जीवन ये साधक संजीवनी साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली है। वंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम मालाधरम धरम धुरंधरम च पार्थस्य सारथ्य करम च देवम कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति शीघ्रम परमात्म सिद्धि करोति दूरम पथि विघ्न बाधाम ददाति शीघ्रम परमात्म सिद्धि। तो ये उनका सारा, उन्होंने इस साधक संजीवनी में 18 पॉइंट बताए, जो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। पहले अध्याय में उन्होंने कहा सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य में क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर करते जो चित्त हो जाता है। अतः मोह या सुखा शक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। दूसरे अध्याय में साधक संजीवनी में लिखा है कि ये शरीर नाशवान है और उसे जाने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लेने से चिंता शोक मिट जाते हैं। तीसरे में निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। चौथे में कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं, कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। 5वें में मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। 6ठे में किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए, समता के बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। 7वें में सब कुछ भगवान ही ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। 8वें में अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है, अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। 9वें में सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश वेश आदि की क्यों ना हो। 10वें में संसार में जहाँ भी विलक्षणता विशेषता सुंदरता महत्ता विद्वत्ता बलवत्ता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। 11वें में इस जगत को भगवान का स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। 12वें में जो भक्त शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। 13वें में संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य है, उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। 14वें अध्याय में संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व रज और तम, संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। तीनों गुणों से अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। 15वें में इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ
परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। 16वें में दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों को त्याग करना आवश्यक है। 17वें में मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसे भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। अंतिम 18वां अध्याय है, सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार भगवत गीता है और भगवत गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसे संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए ये जो आपको 18 साधक संजीवनी तो बहुत मोटी है, उसे करीब 1200 पृष्ठ हैं और उनमें ये आपको 18 अध्यायों का सार दिया हुआ है। साधक संजीवनी वो बहुत विशेष है। ये अगर इनको बार बार भी इन जो विशेष सार गीता का चिंतन करे ना आदमी, तो बहुत बड़ा लाभ होता है। एकदम ये बात सत्य है। महाराज, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपने 18वें अध्याय का बताया है, उसको मैंने खुद ने भी अनुभव किया है ये चीज की जब भक्ति मार्ग में व्यक्ति चले जाता है। पहले मैं नहीं था इतना, लेकिन जब से मैं गया हूँ भक्ति मार्ग में, तब से बहुत चीजें स्पष्ट हो गई और सुंदर हो गई। और पहले अध्याय का जो आपने बताया, उसमें मुझे एक छोटा सा आपसे प्रश्न है कि पहले अध्याय में आपने बताया कि मोह बंधनों में नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन इसमें सवाल आता है कि जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वो इसके साथ में कैसे कर सकते हैं? देखिए कि मतलब ये मोह और सुख है, लेना है ना, अपने आराम और सुख चाहना और मोह है। अर्जुन क्यों रो रहा है आपको पता है क्या? अर्जुन रो रहा है कि ये मेरे परिवार वाले मर जाएंगे, और एक तरफ अर्जुन कहता है कि तुम्हें सुई की तीखी नोक जगह जितनी भी तुम्हें नहीं दूंगा। दुर्योधन कहता है, दुर्योधन कहता है कि सुई की तीखी नोक जितनी जगह भी तुमको नहीं दूंगा जी। और अब सामने परिस्थिति आई है कि अर्जुन उस विषम परिस्थिति के अंदर रोने लग गया। अब युद्ध तो अपने आप आया है और वो रो रहा है। क्यों रो रहा है पता है आपको? मोह और सुखासक्ति के कारण रो रहा है। आप बताइए कि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि एक लड़का है, वो माँ के पास रह करके सुधरेगा या पिता के पास रह करके सुधरेगा? ध्यान की सब बताइए। माँ के पास रहने वाला बच्चा बिगड़ जाएगा, क्योंकि माँ लाड प्यार करती है ना, तो लाड प्यार में बच्चा बिगड़ जाएगा। अगर पिता के पास से अच्छे अध्यापक के पास रहेगा तो सुधरेगा या पिता के पास रह के सुधरेगा? बताइए। अच्छे अध्यापक। और अच्छे अध्यापक से अगर कोई संत मिल गया, त्यागी महात्मा सच्चे है, तो उनके साथ में ज्यादा सुधरेगा या उस अध्यापक के साथ में सुधरेगा? तो संत महात्मा में क्या है? उनमें मोह नहीं है। जहाँ माँ के पास रहेगा तो माँ के पास रहेगा तो बिगड़ेगा, क्योंकि माँ के पास मोह है, बहुत ज्यादा है। समझ गए ना? अब आप समझिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। एक 8-10 वर्ष की उम्र में किसी के माता पिता चले गए, और अब वो समझिए कि ज्यादा होशियार होगा या जिनके माता पिता मौजूद है वो ज्यादा होशियार है? बताइए। जिनके माता पिता गुजर गए थे, क्योंकि सारी आफत उसके ऊपर आके आई है, उसे तो वो समझना आता है। तो वो मोह का ये है ना कि मोह से बच्चा बिगड़ता है। जी जी जी। और वो उसके ऊपर ये समझता है। तो ये देखिए कि ये कारण नहीं है कि हम मोह होने से ही संसार का पालन पोषण करते हैं। मोह से नहीं होता, मोह से बिगड़ते हैं बच्चे। जी जी। आप नियम बनाइए कि जो माँ ज्यादा लाड प्यार करती है ना, वो आगे जाके बच्चा नालायक निकलता है, बिगड़ जाता है। जी जी। तो गृहस्थ आश्रम में कैसे रह सकता है कोई व्यक्ति? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए स्वामी जी महाराज ने गृहस्थ में कैसे रहें, ये 15 भाषा में है हमारे पास। अच्छा, किताब है, एक पुस्तक है, हाउ टू लीड ए हाउस होल्ड लाइफ। गृहस्थ मत था कि बोला के कहने कोई, तो ऐसे हमारे पास में ये 15 भाषा में है। उसके अंदर इतने बढ़िया बढ़िया विवेचन दिया है कि गृहस्थ में रहते हुए भी
अपना कल्याण कर सकता है। और गीता गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान ही तो गृहस्थी थे, हाँ जी, हाँ गृहस्थ में ही रहने वाले, और अर्जुन भी गृहस्थी थे, कौन से वो साधु थे, सही। और उपदेश दिया भगवान गीता का उनको। हाँ। तो यहाँ देखिए मतलब है कि गृहस्थ में रहते हुए आप कल्याण कैसे हो कि गृहस्थ में रहते हुए आपके जो परिवार वाले हैं, नजदीक वाले, माता पिता भाई भौजाई, आप उनको आराम मिले और आप अपने आराम का त्याग करो, अपने स्वार्थ का त्याग करो, अपने अभिमान का त्याग करके उनकी सेवा करो और उनसे लेना की इच्छा छोड़ दो। देखो आपके घर में कितना आपको ये अच्छा लगता है ना, आपसे कोई लेता नहीं है समझिए, और आपको आपकी सेवा ही सेवा करता है, देता ही देता, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब हम अपने को ऐसा लगता है तो हम अगर दूसरे के लिए ऐसा बने तो उसको कितना अच्छा लगेगा। तो एक दूसरे को, इसलिए गीता में महाराज जी ने ये जोर दिया कि जब महाराज जी ने 30वां अध्याय लिखाना आरंभ किया ना, गीता का 30वें साधक संजीवनी की टीका लिखना आरंभ किया ना, तो उन्होंने क्या लिखा पता है आपको? कि अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करना, कोई तप वगैरह जप वगैरह ध्यान पूजा पाठ कुछ नहीं, केवल आप है ना अपने जो मतलब स्वे कर्म अपने मर्यादा का पालन करते रहे और परस्परम भावयंत है, एक दूसरे के सहयोग करते रहे और उनसे सहयोग की इच्छा न करें। जब आपको भी पता है कि जब हमारे से कुछ आता ही नहीं है और हमको देता ही देता है तो वो अच्छा लगता है। तो आप देखिए, आपने कहा कि मतलब मोह रहने से, तो स्वामी जी महाराज कभी मतलब मोह में रहे ही नहीं, और न उनकी माँ ने मोह किया तो इतने बड़े संत हो गए। और जिनको मोह किया माँ बाप ने, तो आप देख लो 50 आपको हजारों ऐसे दृष्टांत मिल जाएंगे, वो बिगड़ जाते हैं। जिसका घर पर शासन नहीं होता है बच्चे का, बिगड़ जाता है। अब आप ही खुद करेंगे, आपके दादाजी साधक संजीवनी पढ़ते थे, तो वो संस्कार आप में आए कि नहीं आए? और उनकी याद आती है कि नहीं आती है? तो सोचिए आप, तो आप अच्छा काम करेंगे और प्रचार करेंगे और लोगों को बताएंगे ऐसी बातें, तो लोगों में भी कितना बढ़िया मैसेज जाएगा, कितना बड़ा ये काम होगा। तो ये हम लोग हमारे को, आपको ये जो महाराज जी के ग्रंथ है ना, पुस्तकें है, उनका विशेष रूप से आप प्रचार करें। छोटी पुस्तकें भी है, बड़ी भी है, हर तरह की भी है, ये है। और बोलिए महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा बस कि बहुत ही संक्षेप में अगर आप बता सकें, जो हमारा जो ये YouTube चैनल है, ये जो वीडियोस हैं, ये ज्यादातर यंग लोग ज्यादा देखते हैं, जवान लोग ज्यादा देखते हैं, 18 से 24 के वर्ग के, तो उनके लिए अगर आप कुछ एक संक्षेप में कुछ एक मैसेज देना चाहें जो राम सुखदास जी भी दिया करते थे उन्हीं के लिए, उनके लिए अगर आप। महाराज जी की एक पुस्तक है, मतलब है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि बच्चों को कैसे बच्चों का जीवन कैसा होना चाहिए। उनका जीवन ये होना चाहिए कि एक आवश्यक शिक्षा, महाराज जी की पुस्तक जवान लड़कों के लिए बहुत बढ़िया पुस्तक। अच्छा। उसमें विशेष बात यही लिखी है कि आपका जो कर्तव्य क्या है, ये सोचिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई का जो ध्येय है ना, उसमें ठीक से उसमें वो लगा रहे, अपनी ठीक से लगा रहे। और उसमें जो मतलब कुसंग है, आज जो मतलब गलत संगति वगैरह, जो मतलब फिल्में वो और जो मोबाइल चला है ना, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उससे बचे भाई, आज ये और बचे। और ये गलत संगत है, गलत चीजें हैं, गलत खान पान है ना, ये आज युवाओं में जो गलत खान पान हुआ है ना, ये बहुत खराब है। हाँ, ये तो सच है। ये इनसे बचे। और उनको ये चाहिए कि भाई भगवत गीता पढ़े, उससे बहुत सी जल्दी है। तो मैं तो ज्यादा, देखो मैं इतना मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन मैं पुस्तकों का नाम बता सकता हूँ आपको। एक तो वर्तमान देश की एक तो पुस्तक आवश्यक शिक्षा, और एक पुस्तक और है, मैं नाम भूल गया महाराज जी का। तो ऐसे महाराज जी की कई पुस्तकें हैं जो उनके लिए विशेष है। एक उनकी पुस्तक का नाम है, अच्छा एक ये उसमें भी दिया हुआ है, गृहस्थ में कैसे रहे, उसमें जवानों के लिए, बच्चों के लिए भी शिक्षा, सबके लिए शिक्षा दी गई। हाँ, देश की वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम,
युवाओं के लिए उसमें लेख लिखा हुआ है। हाँ। देश की वर्तमान देश की वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम। बहुत बढ़िया पुस्तक है जी। आपको मैं अभी यहाँ पे मेरे पास नहीं है, आप कहाँ कब तक है? हाँ। मैं अभी कल सुबह जाएंगे तो मेरे पास एक पुस्तक पड़ी है हाँ। वहाँ घर पर। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको वो पुस्तक दे दूंगा, जी। वो पुस्तक आप जरूर पहले आप पढ़िए। जी जी बिल्कुल। हाँ। और तो उससे जो भी मैं सीख पाऊंगा वो मैं वीडियो के जरिए। और एक रस में कैसे, जी जी। वो पुस्तक आपको मैं दूंगा। यहाँ पर अभी हमारे पास समाप्त हुई हुई है। अच्छा अच्छा। वहाँ मैं आपके दूंगा। तो दो आपको मैं कुछ पुस्तकें दूंगा, उनको आप पढ़िए और उनको पहले पढ़ करके है ना उन पर विचार करिए। जी। फिर आप ऐसा प्रचार काम करिए और हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर हम दूसरों को कहें और हमारे जीवन में वो बात नहीं है सच बात। तो फिर आपको आपके द्वारा वो प्रचार नहीं। हाँ, कोई सुनेगा नहीं उन बातों हाँ को। और महाराज मैं अंत में आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पर आए, अपने समय निकाला। हालांकि यहाँ पे हम शॉप पर बैठे और लोग आ रहे हैं, फिर भी आप बहुत नहीं, ऐसा है कि मेरे को पूरी बात बताना आता नहीं जी। मैं तो अब कितनी बात मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, इधर में दुकान में देखने में, तो ये बातें मेरे को अब विस्मृति सी हो गई है। वो पहले तो मैं महाराज जी के साथ रहता था। तो अब वो हर प्रश्न का बढ़िया से, लेकिन आपको मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि समाधान स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज की पुस्तकें आप प्रचार करिए, उनको बताइए। और मैं आपको वो लिस्ट दूंगा जिसमें महाराज जी की कितनी पुस्तकें हैं, उनको आप पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल और पढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।